नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वर्तमान महामारी की स्थिति में भी हमारे किसान साथियों ने खेती किसानी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए जरूरी तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम में हम समेट कर ला सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आज डेटा का जमाना है और डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कृषि के क्षेत्र में बिग डेटा की बड़ी भूमिका है और इससे स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है बिग डेटा और कृषि में बिग डेटा की क्या भूमिका है। छोटी छोटी सूचनाओं के बड़े संग्रह को बिग डेटा कहा जाता है। बिग डेटा अलग अलग माध्यमों से इकट्ठा किया जाता है। ये ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनके जरिए किसी व्यक्तियों, वस्तु के बारे में 90% सटीकता का अनुमान लगाया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में सूचनाएं इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है। हम अपने ज्यादातर कामों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। सोशल मीडिया या सर्फिंग के समय हम जो भी काम करते हैं उससे जुड़ा डेटा पीछे रह जाता है और इससे हमारे व्यवहार, आर्थिक और सामाजिक स्थिति और पसंद नापसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी हमसे जुड़ी जानकारी कहीं न कहीं इंटरनेट पर मौजूद रहती है। अगर हम ये कहें कि इंटरनेट हमें हमसे बेहतर जानता है तो कुछ गलत नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में बिग डेटा को तकनीक और विश्लेषण का मेला कहा जा सकता है। इसमें मिट्टी और फसलों से जुड़ी जानकारी मशीनों के माध्यम से इकट्ठी की जाती है। फिर उस जानकारी का विश्लेषण करके भविष्य की प्लानिंग की जाती है। खेती में बिग डेटा का बहुत बड़ा योगदान है। ये किसानों को बारिश के पैटर्न के बारे में बताता है, किस फसल में कौन सा उर्वरक किस समय पर डालना है ये भी बताता है। इसी डेटा का विश्लेषण करके किसान जान सकते हैं कि उनके लिए कौन सी फसल लगाना फायदेमंद रहेगा। साथ ही फसलों में लगने वाली बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा डेटा ऋणधारी किसानों, बीमा एजेंसियों, ऋण बैंकों, बीज कंपनियों और मशीन उद्योग के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है। कृषि में बिग डेटा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए खेतों में इलेक्ट्रॉनिक संवेदी उपकरण लगाने होंगे। ये उपकरण फसलों पर नजर बनाए रखते हैं और जो भी डेटा स्टोर करते हैं, किसान उनका विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि फसल में कब खाद पानी देना है और कब नराई गुड़ाई करनी है। कोई बीमारी या कीड़ा लगने पर तुरंत किसान को पता चल जाता है और वो समय रहते निदान कर लेता है। एक शोध में फलों की गुणवत्ता का अनुमान लगाने और दोष का पता लगाने के लिए कंप्यूटर डेटा का इस्तेमाल किया गया। इस शोध में पाया गया कि डेटा संचालित समाधान फलों और सब्जियों के नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज स्मार्टफोन का जमाना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किसानों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं या उन्हें समय रहते जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने किसान सुविधा ऐप तैयार किया है जो मौसम पूर्वानुमान से लेकर मंडी भाव तक घर बैठे बता देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के माध्यम से नुकसान का समय पर आकलन किया जा रहा है। इससे दावों का जल्द भुगतान सुनिश्चित हो पाता है। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अक्टूबर माह में धान की फसल में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। कटाई से 10-15 दिन पूर्व खेत में पानी लगाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही यदि जमीन गहरी हो या उसमें पानी खड़ा हो तो उसका जल निकास कर देना चाहिए। पकने की स्थिति में धान के 80-90% दानों का रंग पीला सुनहरा हो जाता है। यदि दांतों से ऐसे दानों को चबाया जाए तो कट कट की आवाज आती है। इस दशा में दानों के अंदर लगभग 20-22% नमी होती है। धान की कटाई हंसिया,
रीपर अथवा कंबाइन मशीन से की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, डेयरी, वन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान व पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आदि को परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रतिक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना, कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएं बनाई जाएं। ये सुनिश्चित करना कि स्थानीय प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। केंद्रित कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना, साथ ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तन लाना है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
शहद में मौजूद औषधीय गुणों के कारण शहद और इससे जुड़े उत्पादों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि मधुमक्खी पालन आज किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बन चुका है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान दिनेश कुमार राणा से, जिन्होंने मधुमक्खी पालन को अपनाया और प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़कर असीम सफलता हासिल की। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहां हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं मधुमक्खी पालन से, पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से न नेक्टर मिलता न पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी कि जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं और प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कोरोना महामारी से हुए आर्थिक नुकसान को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए राशि से कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई। ये एक ऐसा कोष है जिससे किसान भारी भरकम लोन आसान ब्याज पर ले सकते हैं। ये कोष कृषि में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए है। ढांचा सुधरेगा तो ऐसे में किसानों को फसल की बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। कटाई उपरांत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं ले पाता और उसे फसल कम दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। कृषि अवसंरचना कोष दरअसल इसी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा। कृषि अवसंरचना कोष को पिछले साल मंजूरी मिली थी। इसके तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PAC, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के अलावा किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअपों को ऋण उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं, केंद्रीय या राज्य एजेंसियां या फिर स्थानीय निकाय की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना भी कर्ज की हकदार होंगी। पिछले दिनों इस फंड से संबंधित कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई है। एक स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज में छूट है। अगर एक पात्र इकाई अलग अलग स्थानों पर परियोजनाएं लगती हैं, तो ऐसी हर परियोजना 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्र होगी। लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। 25 परियोजनाओं की ये सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, FPO के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा से है। APMC के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयों या फिर साइलो जैसे अलग अलग बुनियादी ढांचे की हर परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में जरूरी परिवर्तन के लिए कृषि मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है, ताकि योजना की मूल भावना में बदलाव न हो। वित्तीय सुविधा की अवधि भी 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है और इस योजना की कुल अवधि बढ़ाकर 13 साल हो गई है। यानी अब ये योजना 2032-33 तक लागू रहेगी। पहले इसकी कुल अवधि 10 साल थी। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। भारत सरकार ने भी कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। आइए आज बात करते हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में, जानते हैं इस मोबाइल ऐप की क्या विशेषता है और किसान इससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। ये ऐप बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
या गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दर्शना जी, गुजरात एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, विचित्र है एक ढंग से, जहाँ दो सांसद फिर बढ़ते गए और हर एक महिला जिसको मौका मिला वो जीत के आती है। क्यों? नरेंद्र भाई ने जब पहली बार टिकट दिया ना सबको, तब भी ऐसा था। जहां उनका बेस होता है ना, 7 MLA बीजेपी में होते हैं, वहीं महिला को टिकट देते हैं, जो हर एक कम्युनिटी से थे, हर एक क्षेत्र से, जो अपने अपने फील्ड में और अपने अपने राज्य में कुछ न कुछ ऐसी ज्ञाति से जुड़ी थी कि जहां से उनको पहली बार लाया गया। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ DD किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में, शाम 5 बजे और 7:30 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। बिठूर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई किया। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे।
शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है। जो कलम से नहीं, जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो? ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी ईसा। तोरा मन दर्पण कहलाए। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे, चल चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे। That's the way। रोम का रबता दोस्त का धक्का हमें बे, मैं छुड़ा दे छक्का पार चाइका हमें बे। कभी आप बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे। यारों की यारी का है फरमा। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।